नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल से। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्या इस खबर को देखकर मैं भी कहें एक तरीके से हद हो गई है। अब तो लगता है कि किसी पर भी भरोसा करना सरासर मतलब नाइंसाफी हो। आदमी इतना नीचे गिर चुका है कि अब वो किसी हद तक जा सकता है। इस रिश्तों में अवैध संबंधों का ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मतलब इस पहले सबसे बड़ी बात बताए, इस पूरी खबर में एक महिला के हत्याकांड की खबर है। महिला की लाश जो है खेत में मिली होती। ये खबर जो है सबसे पहले हम आपको बताएं, ये खबर है यूपी के मेरठ जिले की, जहां पर कुल्हाड़ी से बेदर्दी से 10 से ज्यादा वार कर एक महिला को मौत के घाट उतारा जाता है और फिर उसकी लाश को जो है खेत गांव के बाहर एक खेत में फेंक दिया जाता है। ये पूरी घटना जो है मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मुजफ्फरपुर खूंटी के शनिवार की सुबह गांव के बाहर जो है एक महिला का लाश जो है खेत के बाहर बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा हुआ मिला था। महिला के सिर, चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर कुल्हाड़ी से 10 से ज्यादा बार वार करके उसे मौत की घाट उतारा गया था। जिस तरह से लाश की हालत थी उससे ऐसा लग रहा था कि महिला ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हत्यारा इतना बेरहम था कि उसने महिला को बिल्कुल भी बख्शा नहीं। बताते हैं कि इस दौरान जो है महिला के हाथ की उंगली भी कट कर उसकी लाश से करीब 200 मीटर दूर फेंकी हुई मिली। इसमें इस हत्याकांड की बर्बरता से अंदाजा लगाया जा रहा था कि हत्यारा जो है वो किस कदर इस महिला से नफरत करता था या किस हैवानियत के साथ इस महिला को मौत के घाट उतारना चाहता था। उसके दिल में नफरत कहीं एकदम कूट कूट कर भरी थी। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की लाश मिलती है, लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। तो पुलिस को सबसे पहले पुलिस महिला की पहचान करती है। पता चलता है कि जो महिला है ये पास में ही एक गांव है मुजफ्फरपुर खूंटी, उसी गांव की रहने वाली है और इस महिला का नाम है गुलफशा। ठीक, पता चला कि पुलिस को गुलफशा ने जो है 2 साल पहले लव मैरिज की थी। इसके बाद इसके पहले पति की जब मौत हो गई तो इसने एक दूसरे युवक से शादी कर ली जिसकी ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी थी, जिसमें एक पत्नी की मौत हो चुकी थी, 2 पत्नियां भाग चुकी थी। अब इधर इसका पति नहीं था, उसके पास पत्नी नहीं थी, लिहाजा जो है दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता। शादी होने के बाद जब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही, पुलिस के पास एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि जो महिला का पति था उसका पड़ोस में एक जो परिवार रहता था उस परिवार की महिला के साथ जो है अवैध संबंध थे। वहीं जो ये महिला थी गुलफशा, इसका उसी पड़ोस जिस महिला के साथ इसके पति का संबंध था उसके पति के साथ जो है ये अवैध संबंध। तो समझ रहे हैं किस तरह से लोग जो है हद से ज्यादा नीचे गिर चुके। अब कोई मान मर्यादा, सम्मान या आत्मसम्मान जैसा शब्द रह ही नहीं गया। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना सुख, अपना शारीरिक सुख दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। दोनों ही परिवार, मतलब जो पड़ोस में रहने वाला परिवार था, पति पत्नी, उनके भी 3 बच्चे थे और इधर ये पति पत्नी जिनकी ऑलरेडी एक शादी, पत्नी की 1 शादी हो चुकी थी, पति की 3 शादी हो चुकी थी और 3 बच्चे इनके घर पर थी। इसके बाद भी ये सारी मर्यादा, सारी कहे शर्म को ताक पर रखकर जो है एक दूसरे से, यानी पड़ोसी की पत्नी के साथ पति का संबंध और पड़ोसी के पति के साथ जो है पत्नी के अवैध संबंध चल, और इस संबंधों की आड़ में खेला जा रहा था ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा खेल जिसके चलते पड़ोसी जो है बन गया हत्यारा और उसने गुलफशा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर में ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और हत्यारे को जो पड़ोसी था उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पुलिस ने जब सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम पूछा तो उसने सब कुछ जो बताया वो बेहद चौंका देने वाला और शर्मसार कर देने वाला था।
जो पुलिस की गिरफ्त में आए, जो पड़ोसी था, उसने पहले क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। जब पत्रकारों ने उससे पूछा क्यों मारा, तो वो कहता है कि वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी, ये मामला था। तो सब सुनकर हैरान रह गए कि क्या अब ये ही सुनना बाकी रह गया था कि मतलब एक का अवैध संबंध होता था, समझ में आता था। यहाँ पति पत्नी दोनों के अवैध संबंध चल रहे हैं, और कहाँ चल रहे हैं? अपने ही पड़ोस में। तुझे पहले ये क्या है, फिर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। प्रेम संबंध होता तुमको लड़के के साथ? हाँ जी। कितने समय से ब्लैकमेल कर रही थी तुम्हें? मुझे बहुत ईजी कर ली। कितने पैसे दे चुके टोटल इसे? 17,000 रुपए। अपने आप इसका आदमी को अलग है 10,500 रुपए। आदमी को क्यों दिए पैसे? ये दुआ गई ना, वैसे आना जाना। पूरी खबर हम आपको बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद पहुंचा सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे और इससे हमें चैनल आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं, ताकि आपको पूरा घटनाक्रम, ये जो रिश्तों का ताना बाना हमने आपको बताया, कि पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से समझ में आए और पता चले आखिरकार क्यों पड़ोसी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत की घाट उतारा। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र की है। और यहाँ परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में एक मुजफ्फरपुर खूंटी गांव है, जहां पर इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत मेरठ जिले के कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र से होती है, जहां पर महमूदपुर गांव की रहने वाली गुलफशा की शादी जो है करीब 10 साल पहले गाजियाबाद के डासडा के रहने वाले एक युवक से होता है, निकाह होता है। ठीक है, इस युवक के साथ जो है गुलफशा के 2 बच्चे होते हैं। इसके बाद किसी कारणवश जो है गुलफशा के पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये अपने दोनों बच्चों को लेकर जो है गुलफशा जो है अपने मायके में आकर रहने लगती है। इसी दौरान जो है जटौली गांव के रहने वाला भोला पंडित जो है वो गुलफशा के पिता शाहिद के घर आता जाता था, उसकी दोस्ती थी। और जो भोला पंडित है उसने जो है गुलफशा की मुलाकात जो है परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर खूंटी गांव के रहने वाले मनवीर उर्फ मोनू गुज्जर से करवाई थी। अब वो क्यों भोला पंडित ने कराई थी? दरअसल जो गुलफशा का पिता था शाहिद, वो परेशान था कि बेटे की दो बच्चे हैं और इसका पति नहीं, कहीं इसकी शादी वादी कोई ऐसा ही लड़का मिले जिसका भाई पत्नी वत्नी ना हो तो इसके साथ रिश्ता करा दो। तो भोला पंडित ने बनाया कि भाई परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र का जो मुजफ्फरपुर खूंटी गांव है, यहाँ का मनवीर उर्फ मोनू गुज्जर जो है उसकी भी शादियां हो चुकी, 3 शादियां हो चुकी, जिसमें से एक पत्नी तो किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, गर्भवती थी तब मौत हो गई थी। बाकी 2 पत्नियां जो उसे धोखा देकर भाग गई। तो वो भी एक लड़की देख रहा है इसी तरह से जो परिवार वाली है, जो परिवार संभाल सके। लिहाजा दोनों की मुलाकात, जो गुलफशा और मनवीर उर्फ मोनू गुज्जर की मुलाकात जो है भोला पंडित कराता है। दोनों की बातचीत होती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद जो है जब दोनों परिवार की रजामंदी होती है तो फिर मनवीर उर्फ मोनू गुज्जर और गुलफशा की शादी हो जाती है। इसके बाद जो है गुलफशा अपने दोनों बच्चों को लेकर बताते हैं कि ये मुजफ्फरपुर खूंटी गांव में आकर रहने लगती है। करीब 6 महीने पहले गुलफशा ने एक बेटे को भी जन्म दिया जो मनवीर से था, यानी अब इनके टोटल 3 बच्चे हो चुके। जो मनवीर था वो गैसीपुर में दूध डेयरी का काम करता था। उसके मुताबिक जो है, अब हम आते हैं घटनाक्रम। देखिए आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि समझ, ठीक है, किस तरह से गुलफशा की एक शादी हुई, उससे 2 बच्चे हुए, पति की मौत हुई। इसके बाद एक आदमी के शख्स जरिए जो है मनवीर से इसकी मुलाकात होती है। मनवीर की 3 शादियां होती हैं, जिसमें एक पत्नी की मौत डिलीवरी के दौरान होती है, बाकी 2 पत्नियां छोड़ जाती हैं। तो इससे शादी होती है। शादी के 6 महीने मतलब शादी के अभी 2 साल शादी हुए थे, 6 महीने पहले ही इनको एक बेटा भी हुआ। तो अब टोटल 3 बच्चे थे गुलफशा और मनवीर उर्फ मोनू गुज्जर के। ठीक है, जो मोनू गुज्जर था वो दूध डेयरी का काम करता था। इसके मुताबिक मोनू ने जब बताया पूरा घटनाक्रम के बारे में, शुक्रवार को गुलफशा जो है बच्चों की किताब, यानी 2 बेटियां जो थी उनकी किताब लेने के लिए अपने घर से परीक्षितगढ़ के लिए बताई थी कि परीक्षितगढ़ जा रहे हैं, दोनों बच्चों की स्कूल की किताबें लेनी है। शाम के समय निकली थी और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं।
रात भर मोनू कहता है हमने उसे खोजा लेकिन उसके कहीं कोई जानकारी नहीं हुई। तो फिर शनिवार सुबह हम लोगों ने ये किया कि सुबह जो है हम जाके थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे पहले जब थाने में जाके शिकायत दर्ज कराते तब तक सुबह हमें ये सूचना मिली कि गांव के बाहर एक खेत में जो है एक महिला की लाश मिली है। इस दौरान वहां पुलिस पहुंची। पुलिस जो है आसपास के लोगों ने जैसे ही महिला की लाश देखी तो ये बता दिया कि भाई मनवीर की है। हम भी वहां पहुंचे तो पुलिस ने तब हमें सूचना मिली कि पत्नी की इतनी बेदर्दी से हत्या हो गई। इसके बाद जो मनवीर उर्फ मोनू गुज्जर है इससे पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जो है पुलिस मोनू ने कहा हमें किसी पर शक नहीं है, अब पता नहीं कौन मार दिया क्या मार दिया, अब क्या कहा जाए। जिस बेदर्दी से गुलफशा की हत्या की गई थी पुलिस को इस ओर इशारा तो मिल रहा था कि हो न हो कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता था किसी भी हालत में गुलफशा बचे, या उसके दिल में गुलफशा के लिए बहुत ज्यादा बेइंतहा नफरत थी। अब नफरत तभी आदमी हो सकता है जब किसी ने शायद गुलफशा ने किसी का दिल तोड़ा हो या फिर कुछ और ऐसा मामला हो जिसके चलते आदमी नफरत में एकदम अंधा हुआ पड़ा था। गुलफशा के सिर, चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर कुल्हाड़ी या बलकटी बोलते हैं, आप समझते हो हथिया जैसी होती है, उससे कम से कम 10 से 15 बार बड़ी बेदर्दी से शरीर के हर अंग में कहें एक तरीके से बुरी बुरी बेदर्दी से काटा गया था और उसकी उंगली काट कर 200 मीटर दूर फेंकी गई थी। जिस तरह से लाश की हालत थी ऐसा लग रहा था कि गुलफशा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। जब अब वो बलकटी मार रहा होगा तो हाथ आगे करी होती जिसकी वजह से उसकी उंगलियां कटी और वो दूर जाके गिरी। लेकिन इसके बाद भी कातिल को बिल्कुल भी गुलफशा पर तरस नहीं आया और वो तब तक उसे मारता रहा जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो गई। अब शनिवार को जब लाश मिलती है तो पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस जब मनवीर से पूछती है तो मनवीर जो है अपने किसी पर शक नहीं जताता। वहीं गुलफशा के पिता शाहिद ने पति मनवीर, उसके मौसेरे भाई सुमित और परतापुर के रहने वाले बहनोई के खिलाफ जो है अपनी बेटी की हत्या का रिपोर्ट लगाया। उनका कहना था कि शायद हो सकता है पैसों ऐसों के लालच में जो है इसने और इसके भाइयों ने जो है और बहनोई ने मिलकर जो है हमारी बिटिया को मारा है। पुलिस बहरहाल पूरे मामले की जांच करती है। गुलफशा का मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है। इसके अलावा गांव के भी कुछ लोगों से पूछताछ की जाती है तो चौंका देने वाली बात पुलिस को पता चलती है। पुलिस के सामने जो रिश्तों का ताना बाना उलझा हुआ सामने आया उससे सुनकर तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने, चूंकि आप जब जानते हैं हत्याकांड होता है तो पुलिस सबसे पहले मोबाइल की सीडीआर निकालती है, तब घर के सभी करीबियों की जो उस शख्स से जुड़ा हो और उस शख्स के भी मोबाइल की। तो गुलफशा के मोबाइल की सीडीआर निकाली गई, मोनू गुज्जर के मोबाइल की सीडीआर निकाली गई। तो बड़ा ताजुब पुलिस को हुआ। पुलिस को पता चला कि मोनू गुज्जर का जो है पड़ोस में ही रहने वाले जो है सोनू का घर है जिसमें उसकी पत्नी है और मीनाक्षी नाम था, ठीक है। तो पुलिस को पता चला मोनू गुज्जर जो है अक्सर सोनू की पत्नी जो उसका पड़ोस में रहता है उसकी पत्नी से कई बार घंटों घंटों की बातचीत के रिकॉर्ड मिले। वहीं गुलफशा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि सोनू के साथ जो है कई घंटों की बातचीत जो है ये गुलफशा की होती थी। अब पुलिस ये समझ नहीं आ रही थी ये क्या मामला है, इसका पति उसकी पत्नी से बतिया रहा है और ये इसकी पत्नी जो है उसके पति से बतिया रही। जब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पता किया तो एक चौंका देने वाली बात यह पता चली कि दरअसल ये पूरा मामला अवैध संबंध, मोनू गुज्जर का पड़ोस में रहने वाले सोनू की पत्नी मीनाक्षी के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। वहीं मोनू गुज्जर की पत्नी जो है गुलफशा जो है उसका अवैध संबंध जो थे मीनाक्षी के पति सोनू के साथ चल रहे थे, ठीक है। पुलिस ने जब इसी के शक के आधार पर सोनू को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो सोनू ने सब कुछ तोते की तरह सच उगल दिया। पूछताछ में सोनू ने बताया कि गुलफशा के पति मोनू गुज्जर का जो मेरी पत्नी है मीनाक्षी के साथ अफेयर चल रहा था। वहीं सोनू ने बताया कि मेरा मोनू की पत्नी जो है गुलफशा उसके साथ जो है अवैध संबंध थे और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इस दौरान क्योंकि सोनू तो गुलफशा को बहुत प्यार करता था और उसे लगता था उसकी पत्नी भी उसके पति को प्यार करती, लेकिन सोनू को यह पता नहीं चला कि उसकी गुलफशा जो प्रेमिका है वो उसके साथ खेल रच रही है।
मोनू गुज्जर ने क्या, मोनू गुज्जर और सोनू की पत्नी मीनाक्षी का एक अंतरंग वीडियो जो है, आप समझ सकते हैं, अवैध संबंधों का वीडियो जो है एक चुपचाप बना लिया गया। अब जाहिर सी बात है गुलफशा और मोनू ने मिलकर उस वीडियो को बनाया होगा। उस वीडियो के जरिए जो है गुलफशा लगातार सोनू को जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर चुकी। जब से उसके पास वो वीडियो आया था, इसके बाद से लगातार सोनू को गुलफशा ब्लैकमेल करती थी, अपने इशारों पर नचाती थी और इसके साथ ही रुपयों की डिमांड करती थी। सोनू ने बताया कि इस वीडियो के वायरल करने की धमकी के नाम पर गुलफशा ने मुझसे करीब 70 से 80 हजार रुपए ले लिए थे और बार बार लगातार उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको दे पाऊं, और वहीं मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी का जो वीडियो उसके पास है वो वायरल हो। लिहाजा दोनों ने मिलकर जो है मुझसे पैसे हटने शुरू किए और मेरे पास कोई कहें मजबूरी के चलते मुझे पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं रह गए तब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे यही लगा कि इस चीज का एक ही तरीका है कि मैं अगर गुलफशा को मौत के घाट उतार दूंगा तो ये सारी कहानी यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। सोनू ने पुलिस को बताया कि गुलफशा की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर वो उसे पैसे नहीं देना चाहता था। उसने गुलफशा की हत्या का प्लान बनाया। सोनू ने 1 मई की शाम लगभग 6:30 बजे बाजार में जाकर दुकान से बलकटी खरीदी, जिसकी पुष्टि बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे से हो गई। इसके बाद उसने गुलफशा को कॉल कर मिलने के लिए बुलाया। शुक्रवार की शाम को कहा कि तुम्हें पैसे देने, तुम पैसे को मांग रहे थे, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, ले लो आके। गुलफशा भी पैसे लेने के बहाने जो है घर में अपने पति मोनू को ये बताती है कि बच्चों की किताबें लेने के लिए मार्केट जा रही है और थोड़ी देर में आएगी। शाम को बच्चों की किताबें लेने के बहाने जो गुलफशा है वो घर से निकल जाती है। इस दौरान सोनू ने जंगल में जो है पैसे देने के बहाने बुलाया था, जहां सुनसान एरिया था, जहां ये अक्सर मिलते थे। रात 8 बजे के आसपास जो है गुलफशा जो है सोनू के पास पहुंचती है, जहां पर बताते हैं कि पहले सोनू और गुलफशा आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद जो है सोनू गुलफशा से कहता है कि अब हम तुम्हारी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गए हैं और अब हम तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। इस पर गुलफशा एक बार फिर से धमकी देती है कि अगर डिमांड नहीं पूरी करोगे तो जानते हो जो तुम्हारी पत्नी का मेरे पति के साथ वीडियो है, उस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगी और फिर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाओगे। जब गुलफशा ने यह धमकी दी तो एक तो सोनू को सबसे बड़ा धक्का लगा कि ये मेरी प्रेमिका होने की बात कहती है, मेरे साथ सोती है, मेरे साथ रहती है, लेकिन फिर भी ये मुझे ही ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐड। इस गुस्से में आकर उसी नई नवेली बलकटी से जो उसने खरीदी थी 1 तारीख को, उस बलकटी से सोनू ने ताबड़तोड़ वार कर गुलफशा को मौत के घाट उतारा। कहते हैं तब तक सोनू बलकटी से गुलफशा को मारता रहा जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो गई। इस दौरान करीब 15 से 20 बार जो है सोनू ने गुलफशा के वार किए थे। सिर, चेहरे, गले, पेट सब फाड़ डाला था। गुलफशा ने जाहिर सी बात है अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, तो इस बचाव में उसकी गई थी जो 50 से 200 मीटर दूर मिली थी। अब सोनू के इस बयान के बाद पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब ये घटने का खुलासा हुआ तब लोगों की इस खबर को सुनकर जो है खुद से खुद गर्दन झुकी हुई जा रही कि इंसान कितना गिर गया, कि कोई हद ही नहीं रह गई। जो अवैध संबंधों की भूख या जिस्म की भूख है इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई मान मर्यादा नाम की चीज ही नहीं रहेगी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। कल दिनांक 2 मई 2026 को ग्राम खुमटी मुजफ्फरपुर थाना परिक्षदगढ़ से सूचना मिली पीआरबी पे कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इसमें जो मृतका है उसकी शिनाख्त गुलफशा के रूप में हुई, जो कि मोनू जो ग्राम खुमटी का ही रहने वाला है उसकी पत्नी है। और इसकी हत्या का जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो सोनू पुत्र तेजपाल है। तो सोनू ने अब हिरासत में बताया है कि सोनू की पत्नी मीनाक्षी का उसके गुलफशा के पति के साथ अवैध संबंध था, जिसका वीडियो गुलफशा द्वारा बनाया गया था और गुलफशा द्वारा
वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी एवज में कई बार गुलफसा द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी, जिसमें उसने बताया कि उसने कुछ पैसे दिए भी थे और बार बार पैसे देने से क्षुब्ध होकर के उसने घटना कारित करी। अभियुक्त से बलकटी बरामद हुई है और बलकटी से उसने वार किए थे। करीब 7:45 बजे 1 तारीख को उसने गुलफसा को कई बार फ़ोन करके पास के जंगल में ही बुलाया, उसके बाद उसने वार किया। एक बात और भी है कि गुलफसा के भी इसके साथ संबंध थे। सोनू का सोनू ने बताया है कि उसने भी कुछ बार संबंध बनाए थे गुलाब आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह की, जैसे ये फिल्मों में होता नहीं कि इसकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी इसके साथ, उस तरह का हो रहा है? और ये कहीं ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई सिटी में हो रहा है। मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर खूंटी गांव में ये कांड हो रहा है। दरअसल इस रिश्ते, इस पूरे कहानी में आप देखोगे ना तो सब जो है एक दूसरे से सिर्फ जरूरत की वजह से बने हैं, किसी को एक दूसरे से प्यार नहीं। जैसे गुलफशा, उसकी एक शादी पहले हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन पति की मौत हो गई तो अब उसे एक सहारे की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसे रोटी खाना पड़ा, उसके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा हो सके। वहीं जो मोनू था, उसको भी जरूरत थी क्योंकि उसकी एक पत्नी की मौत हो चुकी थी, 2 पत्नियों से छोड़कर भाग चुकी थी। तब उसे भी चाहिए था कि कोई जब वो काम से थका हारा है तो उसे रोटी दे, खाना दे, उसका ख्याल रखे, उसके बारे में पूछे। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन मोनू का बताते हैं कि पहले ही से ही गुलफशा से शायद शादी करने से पहले ही पड़ोस में रहने वाला जो सोनू था, उसकी पत्नी मीनाक्षी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जाहिर सी बात है, पड़ोस में ही प्रेम प्रसंग है तो पत्नी से कब तक ये मामला छुपेगा। गुलफशा को पता भी चल गया कि हाँ, मेरा पति का इससे संबंध चल, और सोनू का कहना यही है कि गुलफशा ने ही मेरी पत्नी और अपने पति के जो है अतरंग वीडियो, जो अश्लील वीडियो जो है बनाए अपने मोबाइल में, और उन वीडियो को दिखाकर जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर। इस दौरान चूंकि गुलफशा को पता चल गया कि मेरा पति है, उसका पड़ोस में है, इधर गुलफशा का भी चक्कर उसी महिला के साथ शुरू हो गए जिसके साथ उसके पति के साथ हो गए, जिसके साथ उसकी पत्नी का चक्कर चल रहा है। अब जब वीडियो बन गया तो गुलफशा को लगा कि अब तो वो जैसे चाहे सोनू को अपने इशारों पर नचा सकती है, चाहे पति कितना भी वो दगाबाजी कर रहा हो, लेकिन परिवार की जब मान सम्मान की बात आती है तो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। सोनू चूंकि गुलफशा के प्यार में गिरफ्तार हुआ था, उसके हुस्न के जाल में फंस चुका था, उसे लगा था कि चलो ये हमसे प्यार करती है। उसे भी पता ही चल गया होगा कि उसकी पत्नी का इसका अफेयर चल रहा है, तो उसको लग रहा होगा ठीक है कि इसके पति का चक्कर मेरी पत्नी के साथ चल रहा है, तो इसकी पत्नी के साथ जो है मेरा चक्कर चल जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। लेकिन जो सोनू था उसे ये नहीं पता था कि गुलफशा ने उसे अपने जाल में फंसा। जब गुलफशा ने अपने पति मोनू गुज्जर का सोनू की पत्नी मीनाक्षी के साथ वीडियो बनाया, उस वीडियो को सोनू को दिखाया कि देखो ये तुम्हारी पत्नी का वीडियो है, ऐसा है, अब जो हम कहेंगे तुमको मानना पड़ेगा, नहीं तो इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। सोनू मरता क्या ना करता, चूंकि गलती तो खुद किया हुआ था, फंसा था ही। एक तो पत्नी की पोल खुलने की बात तो अलग ही थी, खुद की भी पोल खुलने का डर था, लिहाजा चुपचाप था। अब उस वीडियो के आधार पर सोनू का कहना है गुलफशा जो है अक्सर मुझे ब्लैकमेल करती, मुझसे पैसे मांगती, 70 से 80 हजार रुपए। सोनू का कहना है कि अब तक मैं इसे दे चुका था, लेकिन जैसे जैसे मैं पैसा देता जा रहा था गुलफशा की डिमांड बढ़ती जा रही थी। इधर एक तरफ वो प्रेम का दावा भी करती थी मुझसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो मुझसे पैसे भी ऐंठ रही। अब इसी चीज से मैं तंग आ गया था क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, और बार बार वही धमकी मुझे दिमागी तौर पर परेशान कर रही थी, अगर पैसे नहीं दोगे तो वायरल कर देंगे। तो मुझे लगा कि गुलफशा को मौत की घाट उतारना ही एकमात्र तरीका है, अगर उसको हत्या कर देंगे तो फिर इस ब्लैकमेलिंग से वो बच जाएगा और सारा मामला जस खत्म हो जाएगा। इसी वजह से जो है जो सोनू है उसे लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया, लिहाजा उसने पहले 1 तारीख को बलकटी खरीदी, फिर शुक्रवार की दोपहर में से फोन किया कि आज शाम को मिल लो, जो तुम पैसे की तुमने मांग की थी तो डिमांड हो गई है और यहाँ मिलना हम तुमको। शाम को जो है गुलफशा भी अपने पति से ये कहकर निकलती है कि दोनों बच्चे जो हैं बिटियां हैं उनकी किताब लेने हम जा रहे हैं, और किताब लेकर शाम तक रात तक वापस आ जाए। तो परीक्षितगढ़ जाने की बात कहती।
परिषदगढ़ गई नहीं, वहां गई जहां पर उसका प्रेमी था। यहाँ पर दोनों के बीच बताते हैं, सोनू को यही कहना कि हाँ संबंध बनते हैं, पुलिस ने कहा। और उसके बाद जो है इस बारे में जब बातचीत हुई कि तुम्हें प्यार करने का दावा करती हो और दूसरी तरफ मुझसे ही ब्लैकमेल करती हो, तो जोश ने कहा होगा बात शायद सोनू को पसंद नहीं आई, लिहाजा सोनू ने जो है बेदर्दी से कई बार उस बलकटी से 15 से 20 बार वार कर कर उसे मौत के घाट उतारा। उसकी काट दी, गर्दन पर मारा, सिर पर मारा, चेहरे पर, जहां जहां सेंसिटिव अंग होते हैं उन सभी जगहों पर मारा ताकि उसके बचने की संभावना ना खेला। लेकिन आखिर इसे लगा इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद ये बड़ी सफाई से बच जाएगा, किसी के नजर में नहीं आएगा। तो इश्क और मुश्क ऐसी चीजें होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती। दुनिया से आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, सामने इनका सच आ ही जाता है। यही कुछ इस केस में भी। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटने के खुलासे ने लोगों को सन्न करके रख दिया है और लोग यही कह रहे हैं कि अब भरोसा करे तो किस पर करे। अब तो कोई नीचता की हद ही नहीं बची। जब इस तरह के मामले गांव देहात में होने लगे तो फिर शहर को कौन क्या कहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ में छोटी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। यून्यूज यूपी करके वो चैनल का नाम है। आप इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। वहां पर हम छोटी छोटी खबरें रील की तरह की बनाकर डालते हैं। आप हमें वहां फॉलो करके देख सकते हैं। नमस्कार।